बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन सभी को बंद करने का एक आदेश भी जारी हुआ है। और आपने देखा होगा कि आने वाले जितने समय तक सबने ये डाला था कि 26 तारीख यानी 26 मई को ये सारे के सारे एप्लीकेशन है वो सारे बैन हो जाएंगे इंडिया में। मतलब वो काम करना बंद कर देंगे, यानी तत्कालिक प्रभाव से इफेक्ट से वो बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो सब सरकार के खिलाफ वो दिल्ली के हाईकोर्ट में पहुंच गए और अपील की दायरा कि ये अभी तुरंत बैन ना किया जाए। क्योंकि सरकार ने जो आईटी नियमों में बदलाव किया था, इसको 26 मई से लागू करना था। जितने भी सोशल मीडिया इफेक्ट है, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सभी को इन नियमों का पालन करना था। जबकि इसका जो नियम कानून था, यानी ये जो नियम था, वो 25 फरवरी को संसद के द्वारा इसको पास कर दिया गया था और 3 महीने का टाइम दिया गया था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब इस नियम का पालन करेंगे। पर किसी ने भी ये नियम को पालन नहीं किया। इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने इन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सअप है, इन सब को बैन करने का फैसला लिया था। क्योंकि सरकार ने पहले ही बता दिया था कि 26 मई लास्ट डेडलाइन है। अगर इससे पहले अगर वो इस नियम को पालन कर देते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया, इस वजह से सरकार का ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन वो जैसे ही इस डिसीजन के खिलाफ वो न्यू दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में उसको भी जान लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर ये जो नया आईटी एक्ट है ये लागू कर दे तो जितने भी लोगों की प्राइवेसी है वो प्राइवेसी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा दलील किया है उन्होंने। और कहीं ना कहीं ये भी है कि सरकार ने अभी तक प्राइवेसी को लेके कोई भी अभी ठोस बिल लेके भी नहीं आया है। तो ये भी फैक्टर है कि इस वजह से अभी ट्विटर बैन नहीं हुआ है इंडिया में। चाहे जितने भी सोशल मीडिया साइट है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सअप, इन सभी ने प्राइवेसी का मुद्दा उठाते हुए कोर्ट में ये जवाब दिया है और सरकार से ये पूछा है। अब हम देखते हैं कि ये जो नया आईटी एक्ट आया है तो इसमें नियम क्या क्या रखा गया है। इस नियम में कहा गया कि जिस भी एरिया से अगर मैसेज भेजा जाए वहाँ पे एक नोडल अधिकारी का नियुक्ति किया जाए, यानी वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और जो भी आप देखेंगे फेक न्यूज़ या फिर ऐसा न्यूज़ जो थोड़ा सा बायस होता है, तो उन सभी को कहा गया है कि इसके लिए कोई भी शिकायत कर सकता है। इसके लिए एक परफेक्ट अधिकारी का नियुक्ति करना होगा और साथ में ये भी बताना होगा कि ये जो मैसेज भेजा गया वो किस सोर्स से भेजा गया। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा मैसेज होता है, व्हाट्सएप में आपने देखा भी होगा, इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन, यानी ये जो मैसेज भेजा जाता है उस पर्सन, फर्स्ट पर्सन से लेकर सेकंड पर्सन के बीच में, इसके बीच में जो मैसेज भेजा जाता है यानी इन दोनों के बीच में किसी को नहीं पता होता, थर्ड पार्टी को, कि वो मैसेज क्या भेजा गया और क्या नहीं। तो ये एक प्राइवेसी का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच में ये जो डिस्कशन या जो भी वो ट्रांसफ़र करते हैं वो उन दोनों के बीच में ही रहता है। यहाँ तक कि व्हाट्सअप या यहाँ तक कि व्हाट्सअप को भी नहीं पता होता कि उनके बीच में क्या मैसेज गया है, क्योंकि ये प्राइवेसी को देखते हुए बनाया गया है। आप अपने कभी भी किसी को मैसेज देख कीजिएगा तो देखिएगा ऊपर में लिखा रहता है इंड टू इंक्रिप्शन। इससे इतर यानी जो इंडियन कंपनी है कू, उन्होंने जितने भी आईटी एक्ट है उन सबको फॉलो किया है। तो इसी वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि यानी जो ट्विटर को अच्छा कंपटीशन देने के लिए कू ऐप अभी आगे आ रहा है। तो यानी जितने भी अभी हम समय से देखते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कू ऐप के लिए बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे राइज करने के लिए, और वो राइज भी कर रहा है। कू एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं तो कू एप्लीकेशन ये मेड इन इंडिया यानी भारतीय के द्वारा बनाया गया ये कू ऐप है। ये कहीं ना कहीं सीधे ट्विटर की तरफ पूरे ये काम करता है। कू ऐप को भारतीय यानी 2 भारतीय के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जिनका नाम अपरमय राधाकृष्णन और मयंक, इन्होंने ही मिलकर ये कू ऐप को बनाया है। और इसकी शुरुआत यानी किया गया था 1 मार्च 2020 को। यानी ये जो एप्लीकेशन ये नया है, यानी पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था। और कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। और आपको जानकारी के लिए बताते हैं अभी करेंट टाइम में इसके 60 लाख यूज़र है, यानी अभी इसके 60 लाख यूज़र बन चुके हैं मई 2021 के अकॉर्डिंग। और इस ऐप को कू ऐप ने भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को जीता भी है। यानी इसको अगस्त में ये अवार्ड भी दिया गया था कू ऐप को, क्योंकि कम टाइम में इतना जल्दी ग्रोथ करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और जीता भी। शुरुआत में कू ऐप को कन्नड़ भाषा में लॉन्च किया गया था, यानी जो शुरुआत में ये सिर्फ कन्नड़ भाषा को सपोर्ट करता था, जो लैंग्वेज था कन्नड़ उसी को ही ये सपोर्ट करता था। बाद में अभी के टाइम में इसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी
ये लैंग्वेज भी इसमें सपोर्ट करता है। और कंपनी ने दावा किया यानी बताया कि फ्यूचर टाइम में आने वाले कई और लोकल लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया जाएगा, जैसे कि बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। आने वाला समय में इन सभी लैंग्वेजों को उसमें ऐड किया जाएगा ताकि जो लोकल लोग भी इस ऐप को बहुत अच्छे से यूज कर सके। और इस ऐप का इंटरफेस जो होगा बिल्कुल ट्विटर की तरह ही होगा, यानी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे हम ट्विटर यूज करते हैं उसी जैसा ये ऐप बिल्कुल एक्ट करेगा यानी काम करेगा। तो का जो इंटरफेस रखा गया है, जैसे कि आपने ट्विटर में देखा होगा हैशटैग, तो हैशटैग भी कू ऐप में काम करेगा, या फिर @ आपने देखा होगा साइन, जैसे आप फॉलो करते हैं किसी को यूज़र नाम में, बिल्कुल ये सेम उसी के जैसा एक्ट करेगा, यानी कोई उसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। पर इसमें एक चीज़ की जो थंबलाइन है यानी जो थीम है इसमें येलो कलर का रखा गया। जैसे ट्विटर में आपने देखा होगा ब्लू कलर का, और जो उसमें टिक भी किया जाता है तो वो ब्लू का, लेकिन इसमें जो टिक होगा वेरिफिकेशन का वो येलो कलर का होगा। वहाँ पे आपने चिड़िया को देखा होगा ब्लू कलर में, लेकिन यहाँ पे येलो कलर का रखा गया है। और उन्होंने लेटेस्ट अपडेट 4 मई 2021 को कू टॉक टू टाइप करके एक अलग से ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया है, यानी इसमें एक नया फीचर इसका जो भी यूज़र उन सबको प्रोवाइड किया गया है। जो वेरिफिकेशन होगा जैसे मैंने बताया था, वो जैसे ट्विटर में ब्लू टिक होता है यहाँ पे आपको येलो टिक होगा। और ये जो वेरिफिकेशन है ये वेरिफिकेशन कू ऐप के ऑफिशियली द्वारा उन्हें दिया जाता है, यानी सेलिब्रिटी हो या नेता हो तो आपने देखा होगा ट्विटर पे ब्लू टिक होता है, तो उसी तरह से इन सब पे ये येलो टिक रहेगा, क्योंकि उन्हें पहचान कर वो टिक दिया जाता है। ये टिक ये भी बताता है कि ये जो अकाउंट है ये फेक नहीं, ये रियल, ये उसी आदमी का है, किसी और का नहीं है। और अभी कई सारे सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कू ऐप में जुड़ चुके हैं, यानी जैसे साइना नेहवाल हो गई, हिमा दास हो गई, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट पर्सनालिटी वो धीरे धीरे कू की तरफ मूव हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो इंडियन जो ये एप्लीकेशन है इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कई सारे हमारे देश के राजनेता भी जुड़ सके, सेलिब्रिटी, बहुत सारे हीरो हीरोइन भी इसमें जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में जुड़ते जाएंगे। तो अभी टाइम यानी कू के द्वारा ऑफिशियली बताया गया है कि सबसे ज़्यादा अभी फॉलोअर रविशंकर प्रसाद जी का, यानी जो हमारे देश के IT मिनिस्टर हैं, उनका फॉलोवर 2.6 मिलियन यानी 26 लाख उनका फॉलोवर है। और @ में 12 लाख फॉलोवर यानी 1.2 फॉलोवर। और कुछ दिन पहले यानी बहुत समय पहले हमारे देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी वो मूव ऑन किया था कू ऐप की तरह, और उन्होंने ये ट्वीट भी करके बताया था कि अब मैं भारतीय के द्वारा जो मेड इन इंडिया कू ऐप है उस पर भी वो अवेलेबल, यानी कोई भी कंप्लेन हो अपने रेलवे से लेकर आप वहाँ भी कर सकते, वहाँ भी बता सकते हैं कू ऐप पे। और आपके सामने एक डेटा भी आ रहा होगा ट्विटर वर्सेस कू ऐप का। तो डेटा के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ किसको ज़्यादा मंथली जो डाउनलोड किया गया था प्ले स्टोर में, तो वो देखिए सबसे पहले फरवरी में आप देखते हैं 2021 में, तो यहाँ पे कू ऐप को सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया 2.7 मिलियन का। वहीं ट्विटर को 2.2 मिलियन डाउनलोड किया गया। जो येलो कलर है वो कू ऐप को दिखाता है और जो ब्लू है वो ट्विटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरीके से आप अप्रैल को देखते हैं, अप्रैल महीना में 1.9 मिलियन ट्विटर को डाउनलोड किया गया था, जबकि 1.07 मिलियन कू ऐप को डाउनलोड किया गया था। तो देख रहे हैं कि समय के अनुसार कू ऐप भी राइज अप कर रहा है, यानी ट्विटर के अकॉर्डिंग, और आने वाले समय में अच्छा कंपटीशन भी दे सकता है। अब एक और डेटा देखें, इंगेजमेंट, यानी ट्विटर और कू में किसमें सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, कहने का मतलब किसमें लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फरवरी में 6.9 मिलियन थे ये 49 मिनट के लिए, और 68.7 मिलियन थे 3 आवर के लिए ये ट्विटर के लिए। तो देखा जाए तो कू ऐप कहीं ना कहीं राइज ही कर रहा है। और वही अप्रैल में 4.7 मिलियन था और 68 मिलियन, क्योंकि कू ऐप जो वो है वो इंडिया वाइड ही अभी है, ये वर्ल्ड वाइड नहीं पहुंचा है। यानी ये जो एप्लीकेशन ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड है, लेकिन अभी ये इंडियन ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं। तो मे भी आने वाले में ये ग्लोबली विकास करे, क्यों। और ये जो 68 मिलियन है ट्विटर ग्लोबली है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा दुनिया में यूज़ किया जाता है, इस वजह से इतना है। लेकिन इसको टक्कर कहीं ना कहीं कू ऐप भी दे रहा है। और कू ऐप के लिए एक और अच्छा बात है कि इसके लिए अलग से, यानी कू ऐप को भी अलग से फंडिंग मिलना शुरू हो गया। जो 3 फंड दिया गया टाइगर ग्लोबल के द्वारा, जो न्यूयॉर्क की कंपनी है। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कू ऐप को एक फाइनेंशियली भी सपोर्ट देगा। इससे पहले बहुत सारी कंपनी हैं जिन्होंने कू पे इन्वेस्ट किया, तो आने वाले समय पे कई सारी और कंपनियां हैं जो कू ऐप को अलग से इन्वेस्टमेंट देगी। इससे कहीं ना कहीं ये बूस्टअप होगा, यानी अच्छा खासा ये अपना फॉलोअर बढ़ा सकता है।
तो देखते हैं, जैसे सरकार ने बैन करने के लिए बोला तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी कू का हाइक हो गया, डाउनलोड और यूज़र का भी। और मैंने डेटा भी प्रोवाइड किया है कौन कौन कंपनी ने अभी आके कू में इन्वेस्ट भी किया है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने। अगर इससे रिलेटेड और भी अगर कोई न्यूज़ आता है या कोई आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और जितना जितना इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।